बड़े लेवल पे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है तो देश का पैसा देश में रहना चाहिए। 107 करोड़ में इसको खरीदने का एक चैरिटी कमिश्नर को लेटर भी दिया गया है ट्रस्टीज़ की तरफ से, और 50 करोड़ उसमें से ले भी लिए गए हैं। वो पैसे खिला देते हैं क्योंकि उनके पास धन बहुत आता है। ये जो 2 करोड़ 77 लाख है वो रूम लिया पूना में और उसको भेजा गया हांगकांग के अकाउंट में। तो इतना बड़ा पैसा रोज़ाना आता है और कहीं खर्च नहीं होता है कि ऐसा नहीं है कि हमारी कोई हॉस्पिटल चल रहा हो, कोई परोपकार का काम हो रहा हो, कहीं भूकंप आ गया उसमें दिया हो। ओशो ने समझाया कि कैसे आप संभोग करते भी समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। भ्रष्टाचार है, उसके एविडेंसेस हैं, उसकी फाइलें हैं हमारे पास हज़ारों पेजेस की। कुछ बेवकूफ़ लोगों को लगता होगा कि बुद्ध कटोरा लेके भीख मांगते थे तो वो भिखारी रहे होंगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश में तमाम जो सो कॉल्ड होली काऊ है, वहाँ किस तरह की आर्थिक वर्जनाएँ टूटती है वो भी आपको बताऊंगा। आज मैं ओशो आश्रम, आप सब जानते हैं, संभोग से समाधि की ओर, और ओशो के दुनिया भर में फॉलोअर हैं, लेकिन वहाँ भी करप्शन के आरोप लग रहे हैं। कुछ उनके श्रद्धालु जो हैं वो दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और इन्वेस्टिगेटिव मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ और इस तरह के आरोप लगे हैं। तो पिछला वीडियो भी आपने देखा था, संत जी हैं, आप लोग पिछले बार भी प्रदर्शन कर रहे थे, आज फिर उसी मामले को लेकर प्रदर्शन? हाँ, उसी मामले को लेकर प्रदर्शन है शंभू जी, और ये लड़ाई लंबी होगी लेकिन उसके कुछ असर आ रहे हैं। तो ये तो खुशी भी है कि कुछ प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन अभी काफ़ी टाइम है उसमें। अच्छा, तो क्या है, मतलब उस पर कोई जांच चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इसकी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करें, क्योंकि ये 1972 करोड़ एक एस्टिमेट है हमारा पिछले 10 साल का। तो इतनी बड़े लेवल पे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है तो देश का पैसा देश में रहना चाहिए और उसकी एक स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। एक बात तो यह है मनी लॉन्ड्रिंग की, दूसरी ये है कि इतने हज़ारों करोड़ रुपए अर्जित करने के बावजूद भी ट्रस्टी ये दिखा रहे हैं कि उनके पास पैसा नहीं है और उनको आश्रम को बेचना पड़ेगा। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है कि आश्रम के एक बहुत बड़े हिस्से को, जिसको बाशो कहते हैं, उसको बेच रहे हैं। कहाँ कहाँ आश्रम है ओशो आश्रम भारत में? भारत में करीब 500 आश्रम होंगे, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं जो मुख्य आश्रम हैं उसकी, जो मुख्य आश्रम पूना में है और उसके ट्रस्टीज़ ने ये बेचने का प्रयास किया है। ये राजीव नयन बजाज, जो बजाज ऑटो के चेयरमैन हैं, उन्होंने 107 करोड़ में इसको खरीदने का एक चैरिटी कमिश्नर को लेटर भी दिया गया है ट्रस्टीज़ की तरफ से, और 50 करोड़ उसमें से ले भी लिए गए हैं। तो आप लोग कंप्लेंट क्यों नहीं दर्ज कराते हैं? कंप्लेंट वहाँ करवाने का प्रयास किया तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लॉज नहीं होती है। महाराष्ट्र शासन के लेवल पे प्रयास हुए, वहाँ कुछ नहीं होता है। वो पैसे खिला देते हैं क्योंकि उनके पास धन बहुत आता है। एक क्लियर एग्जाम्पल है कि अभी एक जर्मनी से साधिका हैं माँ वज्रा, उन्होंने एक रूम लेने के लिए $370,000 जो करीब 2 करोड़ 77 लाख रुपए होता है, वो देने का वो $3,000 2,77,000 कैसे हो जाएगा सर? $370,000। अच्छा। तो $370,000 $2 करोड़ 77 लाख होता है। अभी बैठ जाइए। तो ये जो 2 करोड़ 77 लाख है वो रूम लिया पूना में और उसको भेजा गया हांगकांग के अकाउंट में। तो इतना का लगभग गड़बड़ी है। ये 1972 करोड़ का हमने इसका सारा कैलकुलेशन करके उसका एविडेंस इकट्ठा करके ये सरकार को हमने दिया है। बताइए, आप लोग साधु संत कहता है कि आश्रम में सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, पाप से दूर होता है, तो बहुत बड़ा खेल हो रहा है। नहीं, जो पुराने ट्रस्टी हैं, उस जो ओशो के टाइम के ट्रस्टी हैं, तो वे ट्रस्टी कुछ इस तरह के हैं जो आउट ऑफ इंडिया हैं, अब्रॉड हैं। उनके दिमाग में जो भारत का हृदय बसता है, जो ओशो की देशना है, वो कहीं आज उनसे भटक गए हैं, इसलिए उनका ऐसा मतलब कदम उठाया गया है। तो इसको रोकने के लिए ये प्रयास जारी है। हमारा भारत सरकार से निवेदन है कि इसमें इंटरफेयर करके इसको रोके, क्योंकि एक बुद्ध पुरुष का वो इतना बड़ा, वो खाली एक लैंड नहीं है, वो एक हमारे लिए वो जीने मरने की आस्था का सवाल है।
वो एक ऐसे बुद्ध पुरुष क्षेत्र है, उसको बचाना हमारा दायित्व है और इसके लिए हमारा ये आश्रम में गड़बड़ियाँ हो रही हैं। देखिए, मैं ओशो लुधियाना सोसाइटी की तरफ से स्वामी राजेंद्र, किसी भी संस्था को चलाने के लिए धन की आवश्यकता तो होती है, परंतु धन के इर्द गिर्द ही सारा काम हो जाए, धन के लिए हम अपना सारा कुछ ही छोड़ दें। कुछ सन्यासी मित्र ऐसे भी होते हैं जो वहाँ पे आश्रम का जो बहुत महंगा सिस्टम है उसमें नहीं आ सकते, तो उनकी श्रद्धा को ठेस लगती है। तो हम तो क्या वहाँ कितने मिनिमम किराया कितने पर मिलता है कमरा? तो आपके यहाँ कोई मेंबर बनना? मैं पुरानी बात करता हूँ, मैं सन काफ़ी पुरानी की बात करता हूँ, तो तब वो 10,000 के करीब बोल रहे थे। अब के लिए नहीं मेरे को मालूम कितना है, पुरानी बात है। पुरानी में 10,000 के करीब था एक जो एंट्री में भी काफ़ी पैसा लगता है। आपको तो पता होगा, अभी एक रूम लेना चाहे कोई पुणे आश्रम में तो कितना पैसा देना होता है? जब मैं दे रहा था तो 7,000 रुपये पर डे का सीज़न का होता था, और एंट्री अगर आपको गुरु के दर्शन भी करने हैं तो उसकी 970 रुपये भारतीय के लिए, 1980 रुपये विदेशियों के लिए। और आपको अगर ग्रुप के ध्यान कर रहे हैं तो उसमें लाखों रुपए की फ़ीस होती है। तो इतना बड़ा पैसा रोज़ाना आता है, और कहीं खर्च नहीं होता है कि ऐसा नहीं है कि हमारी कोई हॉस्पिटल चल रहा हो, कोई परोपकार का काम हो रहा हो, कहीं भूकंप आ गया उसमें दिया हो, कहीं ऐसा पैसा दिया नहीं जाता है। वो हमेशा इकट्ठा हो रहा है। तो वो पैसा इनके भोग के लिए नहीं है, वो पैसा परोपकार के लिए है, वो पैसा ओशो के विज़न को आगे बढ़ाने के लिए है, वो पैसा जनमानस में ध्यान समाहित हो जाए, वो विपासना कर सकें और भी कई तरह के ध्यान कर सकें, उसके लिए है, ना कि ट्रस्टी उस पर ऐश आराम करें। लेकिन आपने भोग शब्द कहा, ओशो के बारे में एक धारणा बना दी गई है समाधि से संभोग की तरफ, तो वहाँ होता क्या एक्चुअली और इसका क्या मायने? ओशो आश्रम में एक ध्यान का अद्भुत केंद्र है। आज आप वर्ल्ड में कहीं भी देखोगे तो ध्यान के विषय में जितना काम ओशो ने किया है किसी ने नहीं किया है। जो बात संभोग से समाधि की ओर कही जाती है तो वो 650 जो उनकी बुक्स थी उसमें से सिर्फ एक थी वो। तो जो सेक्स है, सेक्सुअलिटी भी हमारे जीवन का हिस्सा होता है, तो उसमें भी ओशो ने उसके बारे में समझाया था। तो वो सेक्स क्योंकि लोगों को कैची होता है तो वो सबसे ज़्यादा बिका, और उसमें ओशो ने समझाया कि कैसे आप संभोग करते भी समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके आश्रम में क्या क्या होता है? ध्यान और ये सब हो रहा है? ध्यान की जो 112 विधियां हैं वो उसके कई प्रयोग ओशो आश्रम में होता है। और जैसे जो समाधि वाली जो बात स्वामी जी ने बोली है, इसको थोड़ा और प्रॉपर तरीके से समझाने की जरूरत है। बताइए। कि संभोग से समाधि का अर्थ होता है कि संभोग के माध्यम से आदमी जिस आनंद के क्षण में पहुंचता है, यानी कि जिस आनंद की अनुभूति होती है, तो उसी आनंद की अनुभूति जो है ध्यान के माध्यम से, जो ओशो ने जो ध्यान की विधियाँ विकसित की हैं, अगर हम उन ओशो की ध्यान की विधियों में अगर उतर करके अगर उन ध्यान को करें तो हम उसी अनुभूति में पहुंच सकते हैं। जैसे संभोग आप लोग के नज़र में गलत है, छोड़ देना चाहिए? हाँ जी, नहीं, संभोग छोड़ने वाली बात नहीं है। बहुत ही वर्जनाओं वाला सब्जेक्ट है। मैं इस पर बात करने ये सिर्फ ये बात एक उदाहरण के लिए है कि भी संभोग से समाधि का अर्थ क्या है। संभोग के वक्त हर आदमी जो है जिस आनंद की अवस्था में पहुंच जाता है, उस आनंद को जो है भगवान श्री ने जो है उसकी व्याख्या करके बताया कि भाई जिस आनंद को आप आनंद मान रहे हैं उसके लिए उन्होंने जो आम लोगों को क्या फायदा होगा आपके आश्रम से? मोटा मोटी हम यही आपके आश्रम में तो इतना भ्रष्टाचार के आप ही लोग आरोप लगा रहे हैं। देखो, वो एक अलग बात है, वो एक जांच का विषय है। वो भ्रष्टाचार हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों ही बातें हो सकती हैं। अब लीजिए, ये तो कह रहे हैं वो इनसे निकल गया होगा, ऐसी बात नहीं है। भ्रष्टाचार है, उसके एविडेंसेस हैं, उसकी फाइलें हैं हमारे पास हजारों पेजेस की। मैं शंभू जी आपको दूंगा। भक्ति वाला ये मसला होता है, गर्दन कट जाए लेकिन भक्त मानते नहीं कि गर्दन कट गया है। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार है, ये सारे भक्तियों का यही स्थिति है जो धर्मावलंबी हैं। जो अब आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार है, साहब कह रहे हैं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उनको पता नहीं होगा। एविडेंसेस मैं डील कर रहा हूँ, मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ ओशो आश्रम के साथ। मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के साथ, होम मिनिस्टर ऑफिस के साथ, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफिस के साथ। तो मुझे पता है फाइलों का, तो उस बारे में कितना करोड़ का घोटाला आपको लग रहा है? साफ साफ बताइए। 1972
1972 करोड़ का एस्टिमेट है पिछले कोरोना से पहले 10 साल का। तो आपका आश्रम तो बहुत बड़ा बिजनेस है, ये तो ओशो आश्रम बिजनेस है एकदम। बिजनेस, बिल्कुल बिजनेस ही हो रहा है वहाँ, और कुछ होता ही नहीं है। पैसा ही पैसा लिया जाता है, लेना ही लेना है, देना कुछ है नहीं, कहीं और वो पैसा खर्च नहीं होता आपके है। क्लाइंट तो सब बहुत पढ़े लिखे हो, हाईली इंटेलेक्चुअल बिजनेस और ये सब लोग होते हैं। हाईली इंटेलेक्चुअल है, इसीलिए तो उनका शोषण ज़्यादा हो रहा है कि बस वो दिमाग काम में लेते हैं, कभी क्रांति का उनमें जोश होता नहीं है, सिर्फ बातें ही बातें करेंगे और बातों से ही एक दूसरे को समझाना चाहेंगे। आपकी प्रतिक्रिया एक बार फिर से लेंगे, बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं। स्वामी जी, जहाँ तक संभोग से समाधि जैसी बात है ना, वो ऐसी है जैसे बुद्ध को भिखारी कह दिया जाए। तो कुछ बेवकूफ़ लोगों को लगता होगा कि बुद्ध कटोरा लेके भीख मांगते थे तो वो भिखारी रहे होंगे, पर उनकी ज्ञान की जो प्रकाष्ठा उसको नापने के लिए आप में बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए। संभोग से समाधि जो शब्द है उसको एज एन एक छोटा सा एक इशारे की तरफ है कि आपको समझाना हो कि खट्टा कैसा होता है। तो खट्टे में आप क्या बोलेंगे? नींबू, संतरा, क्या बोलेंगे? कुछ बोलेंगे ना, आपने कभी चखा नहीं है खट्टा, कैसे बताएंगे? भगवान का कहना है वो जो संभोग से समाधि एक किताब जिसको कुछ बेवकूफ़ लोग सिर्फ एक प्रोपेगेंडा बना लेते हैं अपना नाम चमकाने के लिए कि ओशो मतलब सेक्स, उन बेवकूफ़ों को मैं इशारा करूंगा सबसे पहले तो वो 300-400 रुपए की किताब ख़रीदें और पढ़ें, और पर्सनली एक बार अपने दिमाग लगा के ये देखें कि उसमें कहाँ सदगुरु ने कहा कि तुम सेक्स करो, फ्री सेक्स करो। जो एक गलत धारणा पूरे समाज में बना दी गई है ओशो मतलब सेक्स, वो कुछ बेवकूफ़ लोगों की वजह से है। क्या करते हैं आप? मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मेरे क्लिनिक्स हैं हरियाणा और मैं हैदराबाद में वर्किंग हूँ। आप महिलाओं की संख्या कम है, एक ही हैं, आप क्या कहेंगी मैम? आप लोग के बारे में तो बहुत धारणा बनी हुई है इस तरह की सेक्स से समाधि वाला। देखिए, इस चीज़ को हम यही देख सकते हैं कि जो हमें तो नहीं लगता, क्योंकि मैं तो पूरा मेरा परिवार जुड़ा हुआ है ओशो से, और मेरे हस्बैंड ने मुझे यहाँ अलाउ किया है, तो अगर ऐसी धारणा होती तो मुझे आने क्यों देते, पहली बात। और महिलाओं की संख्या पे जो बात है, तो हमारा मैसेज जो आज 11 तारीख है, मेन चीज़ है कि यहाँ हर आश्रम में सेलिब्रेशन होता है इस दिन। आप कल की संख्या में देखिए, महिलाएँ आएंगी भी, और हमारा यहाँ पे आना, क्योंकि हम चाहते हैं। 11 तारीख है ना? जी, आज 11 दिसंबर है, तो सभी आश्रमों में सेलिब्रेशन हो रहा है 11 दिसंबर को भगवान के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। तो ऐसा नहीं है, आप कल भी आइए और देखिएगा कितनी संख्या मिलती है महिलाओं की। आप लोगों को कोई वो सब जो लोग एक धारणा बना हुआ वैसा कुछ है नहीं आश्रम में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये कुछ ऐसा कुछ समय से हुआ है कि कुछ नए संचालक आ गए हैं और सब कुछ अपने स्वामी जी, अगर सॉरी मैं आपको रोकना चाहूँगा 1 मिनट। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो हम चाहते हैं सेव ओशो लेगेसी। लेगेसी का मतलब कोई आश्रम, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। लेगेसी का मतलब है एक धारणा है। ओशो अपने आप समझ गया, मैं समझ गया। आप चलिए, समझ गया सर। हाँ, आप बताइए अब क्या करना है। शंभू जी, जो आप प्रश्न उठा रहे हैं सेक्स, फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस और संभोग से समाधि की ओर, उन्हें सही शब्दों में समझने का प्रयास करें। वो ये है, जैसे आज जो संभोग हैं वो इस एक तरह से ये हो गया कि उसको आउटसोर्स कर दिया। जैसे आप समझते हो ना, कोई काम आउटसोर्स कर देते हैं, वैसे ही सेक्स को भी हमने आउटसोर्स कर दिया है। अब उसको समझें वो कैसे, कि जैसे एक स्त्री है, एक पुरुष है, तो पुरुष ने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बना दिया है सामने, और स्त्री ने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बना दिया है। तो वो दो रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग हो रही है, दो आत्माओं का मिलन नहीं हो रहा है। चलिए, तो मैं चूँकि मैं इनके प्रोटेस्ट का वीडियो लगा रहा था, मुझे इसमें जो इकोनॉमिकल स्कैम है, जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, उसके लिए मैं इंटरेस्टेड था। लेकिन मैं चाहता था कि ये चीज़ें क्लियर हो जाए, क्योंकि ओशो को लोगों ने सेक्स से जोड़ दिया है, और मैं एक जिम्मेदार चैनल हूँ, जिम्मेदार नागरिक के तौर पे मुझे लगा कि इससे भी इन पर सफाई लेनी चाहिए। तो इन लोगों का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक ध्यान कि वो किताब, हज़ारों किताबें लिखी हैं ओशो ने। कितनी किताबें लिखी हैं उन्होंने? 650 लिखी है। उसमें से सिर्फ एक किताब है जिसमें सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस समझाया है, जो ओशो ने वर्ड्स बोले हैं। 600 किताबें हैं, जिसमें एक किताब को लेकर वास्तविक नाम जो है वो है संभोग से समाधि की ओर। हाँ, ठीक है, समझ गया। उसका अरे सर, आपकी तारीफ ही कर रहे हैं, सुन तो लीजिए। उसका नाम है संभोग से समाधि की ओर। तारीफ ही तो कर रहे हैं सर आपका। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। हाँ। जो सीढ़ी होती है ना, एक जैसे सीढ़ी हम चढ़ते हैं हाँ। किसी छत पे लगाने के लिए, तो संभोग सीढ़ी का नीचे वाला लकड़ी है और समाधि ऊपर वाली। तो हमारा भी हो जाएगा। फिर आप चढ़ संभोग सकते में हैं। जिस
क्षण का आनंद मिलता है वो क्षणिक है। हाँ ठीक है। संभोग का आनंद क्षणिक है और समाधि का जो आनंद है वो एकदम से। अब रुक जाइए सर। और स्वामी जी ने तो चूंकि ये एक बड़ा स्कैम है, और सोचिए आप जहाँ जहाँ धर्म की धारणाएं जुड़ी है वहाँ किस तरह के मामले आ रहे हैं, चाहे वो आशाराम हो, चाहे वो कई सारे इस तरह के, राम रहीम का मामला है, वो दोनों जेल में हैं। अब ओशो आश्रम में करोड़ों रुपए के स्कैम का मामला आ रहा है, लेकिन आश्रम से ही आवाज़ उठ रही है और लोग कह रहे हैं कि इसका कम से कम इन्वेस्टिगेशन, जांच तो हो। तो ओशो आश्रम को आप सेक्स से न जोड़िए, वो एक ध्यान का केंद्र है, लोगों की उनसे भावनाएं जुड़ी हुई हैं, लोग उनसे जुड़े हुए हैं, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के लोग होने चाहिए। लेकिन आश्रम पर स्कैम के आरोप लगा रहे हैं, और उनके खुद जो आश्रम के अंदर के लोग हैं वो कह रहे हैं कि एक बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, करोड़ों का स्कैम है, 1000 करोड़ का, उसकी एक प्रॉपर जांच हो। बस यही बात है ना सर? हमने कुछ गलत तो नहीं बोला? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं शंभू जी, और उसी की जांच हो, वो दो ही बातें हैं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। बेचने वाला मामला है, ओशो पुणे आश्रम को जो बेचने की ना बिके। ट्रस्टी बात कर रहे हैं, मेन बात वो है कि उसको बेचना नहीं है। अरे तो आजकल तो हर चीज़ बिक रहा है, रेल सेल गेल वेल उसको सब बेच बिक रहा है। अरे दो चार आश्रम बिक जाने दीजिए। कैसे बेच देंगे? हम चाहते वो हैं हमारी गवर्नमेंट आस्था ऑफ का केंद्र इंडिया है कंट्रोल ले ले ये। वो उस पे। हम चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कंट्रोल देखिए, उद्देश्य भक्त लोग हैं भाई। बाकी चीजें सरकार बेच रही, कह रही कि हमारा आश्रम सरकार ले लेती। तो दूसरी बात आप लोग उद्देश्य भक्त हैं। शंभू जी, और हम एक हाथ छोड़ और दीजिए। चीज बोलना चाहेंगे कि आप ओशो को आसाराम जी से और राम मैंने रहीम से तुलना नहीं किया है, मैंने कहा कीजिएगा। करप्शन के चार्जेस ओशो हर तरह जैसे लग रहे बुद्ध हैं। पुरुष इस अस्तित्व में आना। अरे कंपेयर नहीं जी। किया सर, हमने कहा कि आश्रम, ये लोग भी आश्रम चलाते थे, आरोप लग रहा है। आप भी तो आश्रम पर आरोप लगा रहे हैं ना मनी लॉन्ड्रिंग का। जी जी जी। तो करप्शन तो है, जी, उधर भी जी। करप्शन ही है। तो मैंने कहा कि हाँ, ज्यादा जोर दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि उसको बेचने का जो प्रयास है उसको बंद करें। बेचने का प्रयास बंद यस, हो। वो बेचना हम पर क्यों गुस्सा हो रहे हैं? मनी लॉन्ड्रिंग है क्या है? दो ही बातें हैं, एक मनी लॉन्ड्रिंग जो हजारों करोड़ की है वो वापस आए, वो उसको इसलिए जोड़ा हुआ है कि जब हजारों करोड़ आपके पास है तो आश्रम क्यों बेच रहे हैं। तो चलिए, आरोप लग रहे हैं, भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लग रहे हैं। तो मैं चाहता था कि ओशो के बारे में जो आपकी धारणाएं हैं वो पूरी तरह से साफ हो। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।